चलिए देखा जाए 28 का सेकेंड नंबर देखा जाए। ठीक है, देखिए इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x का dx, इसे इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a इंटू कॉस बी। तो ये रिलेशन हम लोग जानते हैं 2 cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू लिखा जाता है cos a माइनस बी प्लस लिखा जाता है cos a प्लस बी। तो इस रिलेशन को हम लोग को यहाँ पर यूज करना होगा। ठीक है, चलिए इस रिलेशन को यूज किया जाए। तो इस रिलेशन को यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, किसी भी दो फंक्शन को एक साथ कर लिया जाए। मतलब cos 2x इंटू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos 4x। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पर है ना 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो का होल इंटू cos 6x dx को छोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो लिखा जा सकता है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए cos a माइनस बी मतलब 2x माइनस 4x होता है माइनस 2x, लेकिन cos अगर माइनस 2x की बात किया जाता तो वो होता है cos 2x के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखा सकता है डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा सकता है cos 2x और यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो वो लिखा जाएगा cos 6x का इनटू लिखा जाता है cos 6x dx लिखा जाएगा। मतलब फिर से आप मल्टीप्लाई कर दो cos 6x थे तो 1/2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इनटू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ लिखा सकता है cos 6x इंटू cos 2x। ठीक है, अब प्लस लिखा जा सकता है dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx लिखा जा सकता है। मतलब अगर मैं फर्दर बात करूं इसके बारे में, देखिए 1/2 यहाँ पर रह गया, यानी कि 1/2 से एक काम किया जाए, बाहर से एक ब्रैकेट डाल दिया जाए। ठीक है, चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक है, चलिए तो फिर से फॉर्मूला लगाया जाए, तो यानी कि 1/2 इंटू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 इंटू, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ में लिख देता हूँ cos 6x इंटू cos 2x dx लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब cos स्क्वायर 6x dx लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना होगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए आप 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, इसलिए 1/2 कॉमन लिया जाए तो 1/4 हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2 cos a इंटू कॉस बी, फार्मूला होता है cos a माइनस बी, मतलब लिखा सकता है cos 4x प्लस cos a प्लस बी, मतलब यहाँ से लिखा सकता है cos 8x प्लस, है ना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है ना 1 प्लस cos 12x लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2a। सो इस रिलेशन को यहाँ पर यूज किया जाए। ठीक है, चलिए का होल इंटू 1/4 चल रहा था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ तो इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो 1/4 इंटू cos 4x लिखा जा सकता है sin 4x/4 और यहाँ पर लिखा जा सकता है sin 8x/8 और यहाँ लिखा जा सकता है x और यहाँ पर लिखा जा सकता है sin 12x/12 प्लस c इज द राइट आंसर।